नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त विकास भवन में खड़ा हूं और यहां पर मेरे पीछे जो ये हुजूम देख रहे हैं आप, ये पंचायत सहायकों का है। पंचायत सहायक अपने कई सूत्री मांगों को लेकर आज यहां पर डटे हुए हैं सुबह से, और इनका कहना है कि ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी बात को सुन नहीं लिया जाएगा। कह रहे हैं ये लोग कि इनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, और इसके साथ ही कई और समस्याएँ हैं। एक एक करके इनके ब्लॉक अध्यक्षों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी समस्या कहाँ से आन पड़ी, क्योंकि इनकी नियुक्ति को अभी 1 साल ही हुए होंगे लगभग, और ये लोग लगातार 2 साल हो गए हैं और ये लोग लगातार अभी लामबंद हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवानी गिरी है, मैं गैसडी ब्लॉक से हूँ। क्या दिक्कत हो गई शिवानी, बताइए। सर, जो हमारा आज मुख्य समस्या को लेकर हम लोग आए थे वो एग्री स्टेक क्रॉप सर्वे। हम सभी मिलकर इस सर्वे का बहिष्कार करते हैं। हम ये कृषि विभाग का कार्य है और ये हम लोगों से करवाया जा रहा है, जो कि यह उचित नहीं है। जबकि शासनादेश ये आ चुका है कि हम लोगों से विभागीय कार्य करवाया जाए, गैर विभागीय कार्य न करवाया जाए। विभागीय कार्य मतलब पंचायती राज विभाग का? जी, वो कृषि विभाग का कार्य है, इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार तब तक करते हैं जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। जिसके सर्वे मोबाइल के माध्यम से होना है तो हम लोगों को अच्छी स्टोरेज का मोबाइल फ़ोन या टैबलेट वितरित दिया जाए, सभी को इंटरनेट की सुविधा दी जाए और अलग से कोई प्रोत्साहन राशि भी दी जाए, जिससे हम लोग का मन भी लगे कार्य करने में। जैसे कि इसमें 5 रुपये देने का दावा किया गया है प्रति गाटा संख्या, बट आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने बनाया है पिछले 2-2.5 सालों में, और आयुष्मान कार्ड जब हम लोग बनाए तो 5 रुपये प्रति कार्ड मिलने का दावा किया गया था देने का, लेकिन वो अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिले हैं। अच्छा, आप लोग 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, वेतन समय से आ रहा है? नहीं, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने ऐसे हम लोग का वेतन रुका रहता है, और जब सचिव प्रधान जी का मन करता है तब वो वेतन देते हैं। और क्या समस्याएं हैं आप बताइएगा कुछ? और हम लोगों से मिशन अंत्योदय का भी सर्वे करवाया गया था, जो लगभग मार्च में 1 साल हो जाएगा, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। एक दिन का 600 रुपया देने के लिए बोले थे, 3 दिन का सर्वे था, 1800 रुपया हम लोगों का बन रहा था, अभी तक पैसा नहीं दिया गया। 1800 रुपये अभी तक बकाया है। कितने साल हो गए? मार्च में 1 वर्ष पूरा हो जाएगा उसका। मार्च में 1 साल पूरे हो गए, लेकिन सरकार की जेब से 1800 रुपये नहीं निकल सका। अच्छा, आप लोगों का जो वेतन होता है वो कितने समय पे मिल जाया करता है? टाइमली नहीं मिलता है, कभी कभी तो मतलब टाइम ही मिल जाता है, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने नहीं मिलता है। क्या एजुकेशन होगी आपकी? हमारा मतलब MA फाइनल। MA आप करके पंचायत सहायक का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार कशोधन है, मैं ब्लॉक खरैया सतगरवा से हूँ। हम लोग आज यहाँ पूरे जनपद से इकट्ठा हुए हैं क्रॉप सर्वे को लेके, क्योंकि हम लोग पे जबरन थोपा जा रहा है। इससे पहले ये काम कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा था। अब हम लोग को बताया जा रहा है कि 5 रुपये पर गाटा संख्या देंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम लोग को अभी खेत में कोई जहरीला जानवर काट ले तो उसका सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का इतना कम मानदेय है 6000 रुपये। 6000 रुपये में हमको जब नियुक्ति हुई थी तो बताया गया था कि आपको कंप्यूटर का काम करना है, डाटा भरनी है। अब हम लोग को पिछले जब से 2 सालों में शौचालय रेट्रोफिटिंग मतलब घर घर जाके ये काम करना पड़ रहा है। मेन जिस उद्देश्य से हम लोग की नियुक्ति हुई थी उस उद्देश्य में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पंचायत भवन पे तो कोई सुविधा दिया नहीं जा रहा है, ना आपको मोबाइल दिया जा रहा है, नेट से दिया जा रहा है, और सारा काम मोबाइल से ही करना है। तो जैसे सरकार कह रही है कि उन्होंने हर पंचायत भवन पे फ्री वाईफाई देने की बात कही है और तमाम सुविधाएं देने की बात कही है। इसके तहत 230 या 240 कुछ सुविधाएं हैं जो सरकारी फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे, खतौनी निकलेगी, इससे आय होगा और वो पंचायत सहायकों को भी मिलेगा। तो ये सब बातें कहाँ तक हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए या अपना एक अभियान चलाइए पूरे ज़िले में पंचायत भवन पे जाके। आप वो स्थिति से जो स्थिति है आप रूबरू हो जाएंगे। सुविधाएं छोड़िए, वहाँ पंचायत सहायक की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, न पानी की पीने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न उनको कंप्यूटर की व्यवस्था है, न नेट की व्यवस्था है। सरकार की जो आया था सूचना कि अब मानदेय जो जारी क्या कहते हैं पेमेंट जो है पंचायत भवन से लगाई जाएंगी, लेकिन पंचायत सहायक द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारा पेमेंट अभी पुराने तरीके से ही हो रहा है। और प्राइवेट व्यक्ति पेमेंट जैसे प्राइवेट व्यक्ति से कैसे कर दिया जाएगा? सर, जो ये सचिव के असिस्टेंट होते हैं उनका वो प्राइवेट होते हैं, वो आते हैं। सचिव खुद एक बहुत छोटा कर्मचारी है, बिल्कुल गाँव स्तर का कर्मचारी, उसका कौन सा असिस्टेंट हो जाएगा? जी, होते हैं बाहरी। सचिव का कैसे असिस्टेंट, आप समझाइएगा जरा। सर, कोई गवर्नमेंट असिस्टेंट नहीं है, वो अपने स्तर से रखे हुए हैं और वो प्राइवेट
व्यक्ति रख के काम करवाते हैं। सचिव कोई राजपत्रित अधिकारी थोड़ी ना है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं सही है, नहीं है। लेकिन चूंकि अभी पंचायत सहायक की नई नियुक्ति है, वो अपने अधिकारों को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं। उनको डराया धमकाया जा रहा है। लगभग 6-6, 7-7 महीने का मानदेय रुक जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर क्या कह रही थी आप, बताइए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, बहुत से ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो मैंने खुद देखा है, जो बाहरी व्यक्ति, जो प्राइवेट व्यक्ति हैं आते हैं, जो भुगतान करने ई ग्राम स्वराज के माध्यम से उनके खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं जी, उसका बिल वाउचर भी है। और तो वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो उस ग्राम पंचायत के ही नहीं, वो कौन सा काम किए, उनके खाते में क्यों पैसा भेजा गया 50,000, 70,000, 1 लाख, ये सब मतलब ये तो भ्रष्टाचार जैसी एक बात हो गई थोड़ी सी। हाँ, नहीं तो इस पर अभी गौर नहीं करेंगे। और ये समस्या ये है हम लोग की, जैसे प्रधान प्रतिनिधि है या प्रधान पति है या प्रधान पुत्र है, जैसे हम लोग महिलाएं हैं, अब तो सब लोग चले गए, नहीं तो अधिक संख्या होती, तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को वो लोग परेशान भी करते हैं हर तरह से। जैसे कुछ लोग होते हैं, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं ग्राम पंचायत जो मेरे नज़र में करने का काम करते हैं जी, तो वो भी महिलाओं को सहना पड़ता है। और जैसे कि मातृत्व अवकाश का वो है, जैसे कि कोई महिला पंचायत सहायक है जो मैरिड हो और वो अगर प्रेगनेंसी है तो उसको मातृत्व अवकाश नहीं दिए जाने का प्रावधान हम लोगों के मतलब नियुक्ति में नहीं है। अच्छा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे थे? सर हम पंचायत सहायकों का चीज़ ये समस्या है कि पंचायत भवन पे सचिव और प्रधान दोनों, पंचायत भवन पे सचिव और प्रधान ये दोनों लोग रहते हैं। हम लोग अभी दिक्कत क्या है कि अभी नए हैं तो उनके आदेशों का पालन करना होता है हमें। अगर नहीं करते हैं तो हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है, वो कहते हैं हम तुमको निकाल देंगे। अब अगर वो हमको निकाल देते हैं, ये धमकी हमेशा बनी रहती है उनको कि हम तुमको निकाल देंगे। अब हमको इस दबाव में हम डरे रहते हैं कि कहीं हमको निकाल ना दे, तो इसीलिए वो जो जैसा चाहते हैं, जैसा नाच नचाते हैं, हमको नाचना पड़ता है। एक तरह से दबाव बना के काम करवाते हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी समस्या होती है? सर समस्याएं पंचायत सहायक के पास बहुत सारे समस्याएं हैं। जो मूलभूत सुविधाएं पंचायत सहायक को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं लिया जा रहा है पंचायत सहायक को। दूसरी बात ये, हमारे पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा 20 फरवरी को शासनादेश जारी हुआ था कि सभी पंचायत सहायक जॉब चार्ट के अनुसार ही काम करेंगे। उनके आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है, ना कोई उनकी सुनवाई हो रही। अगर कोई भी अधिकारी है, डीएम है, सीडीओ है या कोई अन्य अधिकारी है, उन्होंने जो ऑर्डर पास कर दिया जिला स्तर पे, उस पे आप लोगों को काम करना पड़ता है। उस पे काम करना पड़ता है और उनके आदेश, उनके कामों को हमें लिया जा रहा है। अगर डीएम साहब हमें आदेश कर दिए कि आपको ये काम करना है, हमारे सारे अधिकारी हैं, बीडीओ, एडीओ, सेक्रेटरी आदेश कर देते हैं कामों के लेकर। मतलब जब वो डीएम, हमारे सीडीओ, डीपीआरओ मैम जब आदेश करती मानदेय को लेकर कि पंचायत सहायक को मानदेय दिया जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कामों को लेकर सुनवाई खूब लिया जाता है, सुनवाई नहीं होती है। तो ये पंचायत सहायक हैं और इन्होंने आज अपनी आवाज़ बुलंद की है। अब इनकी बातचीत होगी अधिकारियों से और वो एक दौर अलग होगा। जब बातचीत होगी, इनका एक प्रतिनिधिमंडल लोगों से मिलेगा, अधिकारियों से, उसमें क्या बातें निकल के आती हैं ये तो बात की बात है। लेकिन ये बेचारे दर्द के मारे प्रथम दृष्टया नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है और जो पंचायत भवनों में मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। वो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिल पा रही हैं। कोई गांव ऐसा होगा जो बाज़ार में लगता हो या बाज़ार के आसपास हो, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मिलना लाजमी है। लेकिन अगर कोई सुदूर इलाके का गाँव है तो वहाँ पर ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना पेयजल की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है और ना ही इन बेचारों को समय से वेतन मिलने की सुविधा है। तो ऐसे में इनकी अपनी समस्याएं हैं, अधिकारियों की अपनी समस्याएं हैं। अब देखना होगा क्या कार्रवाई होती है और क्या इनकी मांगों को माना जाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।